जय श्री जगन्नाथ। प्रीवियस क्लास रे आमे इंडियन इकोनॉमी रो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल सेक्टर ऊपर डिस्कस करथिले। आज रो ई वीडियो रे आमे इंडियन इकोनॉमी रो जेतिकी सबु रिवोल्यूशन हेची तार टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यू डिस्कस करिबा, जहा कि आपण मानकर ओडिसा रो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओडब्ल्यूएससी और ट्रिपल एससी ए सबु पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो जीवा फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु। प्रथम क्वेश्चन रही आमर ग्रीन रिवोल्यूशन उपरु जोटा को आम सबुज विप्लव बोली कहूचे। तो प्रश्न रही हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन टी मन रखु ये इंडिया कथा कहनी कही कि वर्ल्ड रो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन क्या कह जाए। ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन बोरलग, ऑप्शन नंबर सी वर्गीस कोरिन, ऑप्शन नंबर डी सैम पिट्रोडा। हमरो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड रो तो सठिक आंसर होची कोन ना ऑप्शन नंबर बी अर्थात नॉर्मन बोरलग। बुझी पारले एटा होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमरो ग्रीन रिवोल्यूशन रो जनक वर्ल्ड वाइड रे होचंदी नॉर्मन बोरलग। बुझी पारले। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु The green revolution in India was primarily focused on which two crops। हमर ग्रीन रिवोल्यूशन जो आसीथिला भारत रे ताहा साधारण बा मुख्यतः केउ दुईटी क्रॉप शस्य उपरे अधिक फोकस करूथला। राइस एंड मेज, व्हीट एंड राइस, पल्सेस एंड व्हीट, कॉटन एंड जूट। देखंतु एथि मध्यरु केउ परे अधिक फोकस कराइथिला ग्रीन रिवोल्यूशन रे। तो यार सठिक आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर बी अर्थात व्हीट एंड राइस माने आमर धान एवं गहम यही सब ऊपर अधिक फोकस कराइतिला आमर सबुज विप्लव रे। बुझी पारले। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु आमर ग्रीन रिवोल्यूशन केबे लॉन्च हेतिला। इन व्हिच ईयर द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत रे ग्रीन रिवोल्यूशन केबे आस्थिला 1960, 1966, 1970, 1955। आम कहवाक गले आमर 1960s यही समय आसीथिला, किंतु पर्टिकुलर जदि आम ईयर कथा कहवा कहतु केउंटी हबो। तो यार सठिक आंसर होची कोन ना ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1966 1966 मसिया। बुझी पारले। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु आमे पूर्वरु डिस्कस करले कि आमर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन द वर्ल्ड एठी प्रश्न रही हु इज हेल्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत रे आमर ग्रीन रिवोल्यूशन रो जनक बोली काहांकु कहा जाए। ऑप्शन देखंतु डॉक्टर वर्गीस कोरिन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा। देखंतु एई भितरु काहांकु फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोली कहा जाए भारत रो। तो यार सठिक आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी मन रखिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जहां को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोली कहा जाय थाए। बुझी पारले। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु हमर प्रश्न रही ऑप्शन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच रिवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड ताहा केउ रिवोल्यूशन सहित जड़ित। ब्लू रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन ना सिल्वर रिवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड केउ रिवोल्यूशन सहित जड़ित। ब्लू, व्हाइट, गोल्डन ना सिल्वर। तो मन रखिए यार सठिक आंसर होची कोन ना ऑप्शन नंबर बी अर्थात व्हाइट रिवोल्यूशन। बुझी पारले। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रही हु इज नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। एथि मध्यरु काहांकु भारतर मिल्कमैन बोली कहा जाए। ऑप्शन नंबर ए देखंतु एच एम दलाया, ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वर्गीस कोरिन, ऑप्शन नंबर डी त्रिभुवन दास पटेल। एम एस स्वामीनाथन किए ना सी आउचंदी हमरो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया काहाकू कहा जाए। तो आपण माने मन रखिबे यार सठिक आंसर होची कोन ऑप्शन नंबर सी अर्थात डॉक्टर वर्गीस कोरिन। बुझी पारले। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु
द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ आमर प्रोडक्शन बा आमर उत्पादन जो होची ब्लू रिवोल्यूशन का सहित जड़ित इंडिगो फर्टिलाइजर्स फिश ना पेट्रोलियम इंडिगो फर्टिलाइजर्स ना फिश ना पेट्रोलियम ब्लू रिवोल्यूशन ब्लू रु बुझी पारुथिबे हमरो समुद्र सहित रिलेटेड थिबो तो एठी हमर कोन हिजबो ना माछ चाष बा फिश प्रोडक्शन बुझी पारले ना फिश प्रोडक्शन हमर रिलेटेड टू कोन ना ब्लू रिवोल्यूशन बुझी पारले तो नेक्स्ट जिबा देखंतु व्हिच रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर हमरो एथि मध्यरु केउ रिवोल्यूशन टी जड़ित अछि हमरो कार प्रोडक्शन रे ना ऑयल सीड आम जदि पर्टिकुलाली कहवा मस्टार्ड और सनफ्लावर आमर सोरिष एवं सूर्यमुखी यही तार प्रोडक्शन पाई क्यों रिवोल्यूशन टी जड़ित येलो रिवोल्यूशन ब्राउन रिवोल्यूशन गोल्डन रिवोल्यूशन ना ग्रे रिवोल्यूशन तो यार सठिक आंसर होची कौन ना ऑप्शन नंबर ए अर्थात येलो रिवोल्यूशन बुझी पाले मस्टार्ड जानि पारुथबे येलो रिवोल्यूशन सनफ्लावर मध्ये जानि पारुथबे येलो रिवोल्यूशन तो नेक्स्ट जिबा देखंतु द गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू गोल्ड आमे येलो रिवोल्यूशन डिस्कस करले वर्तमान प्रश्न रहिछि गोल्डन रिवोल्यूशन इज इन इंडिया इज रिलेटेड टू गोल्डन रिवोल्यूशन का सहित जड़ित जूट प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर एंड हनी गोल्ड माइनिंग ना पल्सेस जूट प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर एंड हनी ना गोल्ड माइनिंग ना पल्सेस गोल्डन रिवोल्यूशन का सहित जड़ित तो यार सठिक आंसर जो कौन ऑप्शन नंबर बी अर्थात हॉर्टिकल्चर एंड हनी ताले हॉर्टिकल्चर एंड हनी रिलेटेड टू गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया बुझी पारले तो नेक्स्ट जीवा देखंतु हु इज नोन एज द फादर ऑफ द येलो रिवोल्यूशन इन इंडिया येलो रिवोल्यूशन रो फादर भारत रे काहांकू कुहा जाए ऑप्शन नंबर देखंतु ऑप्शन नंबर ए निर्फाक टूटेस ना ऑप्शन नंबर बी साम पिट्रोडा ना ऑप्शन नंबर डी विशाल तिवारी ना ऑप्शन नंबर सी दुर्गेश पटेल एथि मध्यरु काहांकू फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन भारत रे कुहा जाई थाए तो मन रखिबे यार सठिक आंसर होची कोन ना ऑप्शन नंबर बी अर्थात साम पिट्रोडा बुझी पारले तो नेक्स्ट जीवा देखंतु द सिल्वर रिवोल्यूशन रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट हमर सिल्वर रिवोल्यूशन इंक्रीज करिछि प्रोडक्शन कहार सिल्वर ओर ना मिल्क ना एग्स एंड पोल्ट्री ना कॉटन सिल्वर प्रोडक्शन बा सिल्वर रिवोल्यूशन कहले कहार प्रोडक्शन को अधिक इंक्रीज करिछि सिल्वर ओर मिल्क एग्स एंड पोल्ट्री ना कॉटन तो मन रखिबे यार सठिक आंसर होची कोन ना एग्स एंड पोल्ट्री काउंटर आसुची ना सिल्वर रिवोल्यूशन जाकी अधिक प्रोडक्शन इंक्रीज करिछि सिग्निफिकेंटली बुझी पारले तो नेक्स्ट जीवा देखंतु व्हिच रिवोल्यूशन फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज एथि मध्यरु केउ रिवोल्यूशन विप्लवटी अधिक फोकस करे ना हमर पोटैटो प्रोडक्शन रे राउंड रिवोल्यूशन ब्राउन रिवोल्यूशन ग्रे रिवोल्यूशन ना पिंक रिवोल्यूशन तो मन रखिबे यार सठिक आंसर होची कोन ना ऑप्शन नंबर ए अर्थात राउंड रिवोल्यूशन ने हमरो पोटैटो प्रोडक्शन फोकस करि थाए बुझी पारले तो नेक्स्ट जीवा देखंतु पिंक रिवोल्यूशन द पिंक रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट पिंक रिवोल्यूशन का सहित जड़ित ऑनियंस प्रॉन्स ना फार्मास्यूटिकल्स ना ऑल ऑफ द एबव पिंक रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट और व्हाट प्रोडक्शन तो मन रखिबे एथिरे होची हमर ऑल ऑफ द एबव बा ऑनियंस आसुची प्रॉन्स आसुची फार्मा मेडिकल्स आसुची बुझी पाले कि नै तो नेक्स्ट जीवा हु इज द फादर ऑफ द पिंक रिवोल्यूशन इन इंडिया एथि मध्यरु काहांकू ग्रीन हमर पिंक रिवोल्यूशन रो जनक बोली कुहा जाय थाए
दुर्गेश पटेल, विशाल तिवारी, शैलेश नायक ना अरुण कृष्णन एथिमध्यरु काहांकु पिंक रिवोल्यूशन रो जनक बा पिता बोली कुहा जाय थाए। तो मन रखिबे यार सठिक आंसर होची कोन ना ऑप्शन नंबर ए अर्थात दुर्गेश पटेल। नेक्स्ट जीवा The red revolution is related to the production of what? आमे ग्रीन बुझिले, पिंक बुझिले, येलो बुझिले, तो रेड प्रोडक्शन बा रेड रिवोल्यूशन कहार प्रोडक्शन को बुझाई थाए। मीट एंड टोमाटो, एप्पल एंड चेरी ना बॉक्साइट ना चिल्ली। मीट एंड टोमाटो, एप्पल एंड चेरी, बॉक्साइट ना चिल्ली, रेड रिवोल्यूशन। तो मन रखिए यार सठिक आंसर होची कोन ना ऑप्शन नंबर ए अर्थात मीट एंड टोमाटो। ताले मीट एंड टोमाटो रिलेटेड टू दी रेड रिवोल्यूशन इन इंडिया। बुझी पारले। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु हु इज नोन एज दी फादर ऑफ रेड रिवोल्यूशन। कांकु फादर ऑफ रेड रिवोल्यूशन बोली कहा जाय थाए। विशाल तिवारी, निरपाक टुटेज, एम एस स्वामीनाथन, वर्गेस कुरेन। तो मन रखिए यार सठिक आंसर होची कोन ना ऑप्शन नंबर ए अर्थात विशाल तिवारी। विशाल तिवारी को फादर ऑफ रेड रिवोल्यूशन बोली कहा जाई थाए। तो नेक्स्ट जीवा द ग्रे रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। द ग्रे रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? फूल प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, स्टील इंडस्ट्री ना सीमेंट। फूल प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, स्टील इंडस्ट्री ना सीमेंट। ग्रे रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? तो मन रखिए यार सठिक आंसर होची कोन ना फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर मोर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जेमति रहिची। बुझी पारले। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु प्रश्न रहिची ब्लैक रिवोल्यूशन रु। द ब्लैक रिवोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड with increase in the production of what? The black revolution is concerned with increasing in the production of what? Coal, na crude oil and petroleum, na black crops, na black pepper. ब्लैक रिवोल्यूशन का सहित जड़ित कार प्रोडक्शन इंक्रीज रे ब्लैक रिवोल्यूशन बोली कहाउछि। कोल ना पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल ना ब्लैक क्रॉप्स ना ब्लैक पेपर। तो मन रखिए यार सठिक आंसर होछि कोन ना पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल बुझछन ना क्रूड ऑयल जोथि हमर पेट्रोलियम जातीय जति सब तयारी होछि फ्यूएल। बुझि पाले। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन सिल्क, कॉटन, जूट ना हेम्प। सिल्क, कॉटन, जूट ना हेम्प। तो मन रखिए यार सठिक आंसर होछि कोन ना झोट जूट। बुझि पाले। ताले जूट हमर प्रोडक्शन को गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन बोली कहा जाउछि। बुझी पारले। तो नेक्स्ट जीवा द सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? आमे कोन पढिले ना आमे गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन बुझिले। वर्तमान कोन आसिला प्रश्न ना सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? वूल, कॉटन, सिंथेटिक फाइबर ना रेयन। वूल, कॉटन, सिंथेटिक फाइबर ना रेयन। तो मन रखिए यार सठिक आंसर होछि कोन ऑप्शन नंबर बी अर्थात कॉटन। कॉटन रो प्रोडक्शन को हमर सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन बोली कहा जाउछि। जेते बळे हमर कॉटन रो प्रोडक्शन रे इंक्रीज होछि ताको हमें सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन बोली आख्या दउछे। बुझि पारले। तो नेक्स्ट जीवा द ब्राउन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। द ब्राउन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ब्राउन रिवोल्यूशन का सहित जड़ित लेदर, कोकोआ, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ना ऑल ऑफ दी एबव। लेदर, कोकोआ ना नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ना ऑल ऑफ दी एबव। ब्राउन रिवोल्यूशन। तो मन रखिए एथिरे सब जाक आसीबो अर्थात ऑल ऑफ दी एबव ब्राउन रिवोल्यूशन। तो नेक्स्ट जीवा
देखंतु द एवरग्रीन रिवोल्यूशन वाज द टर्म कॉइन्ड बाय एमएस स्वामीनाथन टू एम्फासाइज। एमएस स्वामीनाथन किए ना फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो से एवरग्रीन रिवोल्यूशन टर्म टी कहले किए ना एमएस स्वामीनाथन को जिनस को अधिक फोकस करिकी ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग ना डबलिंग फार्मर्स इनकम विदाउट इकोलॉजिकल हार्म ना प्लांटिंग मोर ट्रीज ना एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट। एथि मधुर को कारण पई से एवरग्रीन रिवोल्यूशन बोली टर्म टी कहिले एमएस स्वामीनाथन। तो यार सठिक आंसर होची कोन ना ऑप्शन नंबर बी अर्थात डबलिंग फार्मर्स इनकम विदाउट इकोलॉजिकल हार्म। अर्थात आमे हमरो पर्यावरण को क्षति न पहुंचे कि केतेबेले हमरो जेतेबेले हमरो फार्मर्स मानकर इनकम को बढ़ाई परिबा विदाउट हैम्परिंग टू इकोलॉजी बुझी पारले ताहाले ताको हम कहबा एवरग्रीन रिवोल्यूशन। एवरग्रीन रिवोल्यूशन के कहिथिले ना एमएस स्वामीनाथन को कॉन्टेस्ट ने ना डबलिंग फार्मर्स इनकम विदाउट इकोलॉजिकल हार्म। टर्म टी मन रखिबे बहुत इंपोर्टेंट होची। नेक्स्ट जीवा देखंतु व्हिच स्टेट वाज द इनिशियल साइट फॉर द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। आमर जेतोले प्रथमे ग्रीन रिवोल्यूशन अर्थात सबुज विप्लव आसीथिला तो केउ स्टेट टी प्रथमे करके आरंभ करिथिला इनिशियल आरंभ होइतिला पंजाब बिहार तमिलनाडु ना वेस्ट बेंगल। पंजाब बिहार तमिलनाडु ना वेस्ट बेंगल। तो मन रखिबे यार सठिक आंसर होची कोन ना ऑप्शन नंबर ए अर्थात पंजाब। तो पंजाब फास्ट रु कोन हेतिला ग्रीन रिवोल्यूशन इनिशिएट हेतिला। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन फ्लड वाज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड रो मुख्य उद्देश्य कोन थिला कंट्रोलिंग रिवर फ्लड्स इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन लिंकिंग रिवर्स ना फिश ब्रीडिंग। ऑपरेशन फ्लड तार मुख्य उद्देश्य कौन थिला। तो यार मुख्य उद्देश्य कौन होची ना इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन बुझी पारले। तो नेक्स्ट जीवा देखंतु द रेनबो रिवोल्यूशन इज ए टर्म दैट एनकम्पासेस। हमर द रेनबो रिवोल्यूशन इज ए टर्म दैट एनकम्पासेस। रेनबो रिवोल्यूशन ता केउ टर्म पई यूज करा जाउची ओनली एग्रीकल्चर ना ओनली हॉर्टिकल्चर ना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर्स ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेनबो रिवोल्यूशन का सहित जड़ित ओनली एग्रीकल्चर ना ओनली हॉर्टिकल्चर ना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर्स ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर्स माने कोन आमे जेतेबेले सबु एग्रीकल्चरल सेक्टर अलाइड एक्टिविटीज एई चोर जेतेबेले हमर ओवरऑल डेवलपमेंट हो ताको हम कहि परिबा कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। सेतरे एग्रीकल्चर आसीबो हॉर्टिकल्चर आसीबो हमर फिशिंग आसीबो सब जिंस आसीबो केउंथि पई रेनबो रिवोल्यूशन गुहा गला। ऑप्शन देखंतु तो यार सठिक आंसर जो कौन ना जोटा मु एक्सप्लेन करिली अर्थात इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर ताको हमें रेनबो रिवोल्यूशन बोली कहिबा। रेनबो रिवोल्यूशन माने कोन देखंतु रेनबो रे हमर सातोटी जेमति रंग रहिछि सेही बोली सबु हमें जो ग्रीन पिंक ए सबु सबु रो जे तोला हमर रिवोल्यूशन हबो विप्लव हबो ताहाकु हम कहि परिबा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल सेक्टर्स अर्थात रेनबो रिवोल्यूशन बुझि पारले। एई थिला आपण मानकर किछिटा पार्ट 1 रो इंपोर्टेंट टॉप MCQ जहा कि रिलेटेड टू ऑल द रिवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। तो परवर्ती सीरीज रे हमें यार पार्ट 2 को भल भाव डिस्कस करिबा। मु आशा करिबी आपण माने किछिटा जिंस शिखिया पई पाइथिबे आपण इंडियन इकोनॉमी रो। तो एतसे तो रहउची जय श्री जगन्नाथ।